हेलो, आई एम डॉक्टर हृदय। सो आज एक और सक्सेसफुल स्टोरी के साथ 11 सेंटीमीटर क्रॉस लेंथनिंग, टाइम टू गो होम। सब कुछ हो गया है। कैलस इज गुड नाउ, ही कैन हैंडल बाय हिमसेल्फ, इंडिपेंडेंट चल सकते हैं क्रच के साथ भी, आउटडोर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सक्सेसफुली 11 सेंटीमीटर गेन किया है क्रॉस लेंथनिंग से। तो राइट नाउ करंट हाइट इज अराउंड 5'10", इनिशियल हाइट 166 थी and right now is 177. Yes. It's a huge change. Huge difference. Eye level तो बहुत चेंज हो गया। It's almost 5 inch. तो अभी इनका हमारे साथ की जर्नी जानते हैं, स्टार्टिंग टू एंड हमारे साथ टाइम कैसा निकला है। अपना एक्सपीरियंस से बताएंगे कि क्रॉस लेंथनिंग में जर्नी कैसी रही है, पेन वाइज, एक्टिविटी वाइज, ताकि जो लोग कराना चाहते हैं उनको कुछ रियल एक्सपीरियंस मिले। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ऑल्दो हम लोग स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं हमारे चैनल पे। वो भी तो मतलब ऐसे बिलीव्स तो नहीं हो रहा है कि मैं मतलब अपनी फाइनल जर्नी अचीव कर चुका हूँ और घर जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो गए हैं मेरे को यहाँ पे। स्टार्टिंग में 2025 में जनवरी में आया था, तो अभी उस टाइम में भी ठंड थी और अभी भी ठंड है। ऐसा लग रहा है कि मतलब जस्ट अभी आया था और एकदम से कब टाइम निकल गया तो पता नहीं चला। और जनवरी में थी मेरी सर्जरी फर्स्ट सेगमेंट में। एकदम नर्वस था, लेकिन आप आए ओटी में, जब आपने थोड़ा सा कंफर्ट किया, फिर थोड़ा सा नर्वसनेस कम हुई, फिर अच्छा लगा। मतलब कि मैंने यहाँ से जब पेशेंट से भी मिला था, जब मैं आया था तो मेरे टाइम पे भी कुछ क्रॉस के पेशेंट जा ही रहे थे। काफी पेशेंट्स को देखा चलते हुए और सब, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने सोचा सर्जरी करवाने का। और फर्स्ट सेगमेंट मेरा थोड़ा सा पेनफुल था फीमर के उसमें, शायद क्योंकि मैं अपने घर से कुछ भी स्ट्रेचिंग या कुछ भी करके नहीं आया था। तो लेकिन वो जर्नी भी गई अच्छी। ऑलमोस्ट 172 हो गई थी हाइट फर्स्ट सेगमेंट के बाद। तो उस टाइम भी ठीक था, लेकिन जैसे ही सेकंड सेगमेंट होता है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं रहा मुझे। मैं इसलिए खुश हूँ कि मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। मतलब लैंडरिंग में भी फुल टाइम दिया है आराम से और इजी। लाइक मैं जैसा सोचता था कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा, कुछ वैसा नहीं है। सारा माइंडसेट के ऊपर भी होता है और एक्चुअल में आपकी बॉडी की अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी तब तो ये बहुत इजी है। बहुत इजी है। जैसे सेकंड सेगमेंट तो मेरा बहुत इजी गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, कोई पेन नहीं था। तो ऑलमोस्ट सेकंड सेगमेंट भी अब तो कुछ याद नहीं है इतना, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। कभी कुछ ऐसा इंसिडेंस याद हो कि उस दिन को बहुत ज्यादा पेन हुआ हो या डिस्कम्फर्ट, ऐसा कुछ? एक बार था पेन, मुझे याद है फर्स्ट सेगमेंट की बात है वो। मैंने टीबिया की लेंथनिंग स्टॉप कर दी थी और थोड़ा सा पेन हो गया था। टीबिया में हुआ था। मैं टीबिया को सोचा था कि टीबिया में पेन नहीं होता है, फीमर में ही पेन होता है। तो पता नहीं क्या हुआ उस दिन, नर्व पेन हुआ। मतलब बहुत ज्यादा पेन था। आप भी आए थे, आप जिम में थे उस दिन। आप कहते मुझे तुम्हारी आवाज आ रही थी बेसमेंट में, तो फिर आप आए। लेकिन थैंकफुली वो 1 घंटे में ही आपने सॉर्ट आउट कर दिया। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट, मेरे को लगा था यार क्या करूंगा, कैसे होगा, थोड़ा पैनिक हो रहा था, लेकिन हो गया, वो भी फिक्स हो गया। और पेन वाइज बस 1-2 दिन शायद किसी दिन ऐसा इंसिडेंट था, वरना तो हम लोग पूरा मजे करते थे। लाइक फ्रेम्स में भी ऐसा कुछ नहीं था, हम गेम्स खेलते थे, पूल हो गया, फिर इंडिपेंडेंटली खुद ही जिम चले जाते थे। केयर टेकर्स का भी इतना कोई हेल्प नहीं लेने की जरूरत पड़ी मुझे। क्रॉस में लेने की जरूरत पड़ती है। हाँ, मेरी बेंडिंग भी बहुत अच्छी थी शुरू से, तो इसका मुझे एडवांटेज था। और बाकी मेरे रूममेट्स भी काफी बदले इस टाइम, मतलब क्योंकि मैं इतने टाइम रुका तो ऑलमोस्ट लोग आए भी जो ठीक होकर चले भी गए। वो लोग अब अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ में जा चुके हैं। मतलब वो भूल ही गए कि उन्होंने सर्जरी भी कराई थी कभी। वो मतलब इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं और पार्टीज कर रहे हैं, मतलब पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो भी मुझे बुलाते हैं कि अब आजा, बहुत तो टाइम हो गया तुझे भी यहाँ पर। तो अच्छा, सर्जरी कराने का थॉट कहाँ से आया? मतलब ऐसा कब लगा कि यार मेरी हाइट कम है? ऑल्दो सर्जरी बुक करने के अब 1 साल के बाद आए। अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया। 1 साल पहले ही सर्जरी बुक कर दियो कि मुझे आना है, अब मेरा स्लॉट ऑलरेडी बुक कर दो पहले। वो सर पता नहीं क्यों, मुझे जब आपकी वीडियोस देखता था ना, तो मतलब मुझे अंदर से था कॉन्फिडेंट कि अगर जाऊंगा तो यहीं जाऊंगा। मैंने और भी रिसर्च की थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस था। मैं जब आया तो मैं 2 बार यहाँ कंसल्टेंसी के लिए आया हूँ। एक बार शायद 2024 की जुलाई में आया था मैं, और उसके बाद फिर मैं जब सर्जरी करवानी थी तब कंसल्ट किया था। तो उस टाइम मुझे कॉन्फिडेंस था कि आपकी वीडियोस जो हैं इतनी सक्सेसफुल जर्नीज हैं पेशेंट्स की, तो इसलिए मैंने सोचा कि करवाऊंगा तो यहीं से करवाऊंगा। तो इसलिए मैंने 1 साल पहले ही बुकिंग करा ली थी और माइंडसेट तो बन गया था सर कि कराना है। मतलब ऐसा कुछ हुआ लाइफ में कि जिसकी वजह से कि यार हाइट और होनी चाहिए थी? मैं कहूंगा कि वो मेरे जो सिबलिंग्स हैं ना, वो ऑलमोस्ट अभी जो मेरी फाइनल हाइट है इसी की हाइट, उनकी भी लाइक 5'10", 5'11" ऐसी ही हाइट है। ओके। तो मेरी पता नहीं क्यों मेरी
कम रह गई थी या फिर क्या था ऐसा, तो थोड़ा सा लगता था कि अगर मैं भी मतलब मेरी भी हाइट इतनी होती तो अच्छा लगता थोड़ा सा। बस यही थॉट था, और कुछ ऐसा कुछ इंटेंस नहीं हुआ कभी, बस यही था कि मेरी भी शायद अगर होती थोड़ा अपना मतलब एक अपना बेटर वर्जन बनने के लिए। अच्छा, जैसे प्रीवियस हाइट में भी आउटडोर सारा घूमते ही थे सब, आई लेवल वो था, और अभी 4, 4.5, 5 इंच के बाद बाहर घूमते हो, तो डू यू थिंक हाइट चेंज होने के बाद कुछ चेंज हुआ? ऐसा लगता है कि लाइफ यार हाइट इम्पोर्टेंट है, या फिर कि ठीक है हाइट बढ़ गई अभी इतना ठीक है, या फिर चेंजेस क्या क्या? जैसा मैंने सोचा था ना कि हाइट है इम्पोर्टेंट, तो वो मतलब अब मैं फील भी करता हूँ कि हाँ वो सच बात है। मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं आउटडोर? जैसे मॉल में भी जाते हो, आउटडोर घूमते भी हो, सबसे पहली बात तो जब ऐसा देखते कि हम मतलब एक क्राउड में हम बाकी मतलब एटलीस्ट सबसे नहीं तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों से तो लंबे हैं, अगर इंडिया के एवरेज हाइट की बात करें तो एक वो कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं लंबा हूँ, तो अच्छा लगता है अपने आप में। मतलब ये फीलिंग मुझे लगता है सबको ही अच्छी लगती है जो भी लंबा होता है। और प्रीवियसली तो मतलब मैं उतना भी छोटा नहीं था, लाइक 5'5" समथिंग था इंडिया में, ठीक है, लेकिन अगर मैं इंडिया से बाहर भी गया था तो वहां पे मतलब थोड़ी सी कम हो जाती है हाइट, तो वहां पर भी थोड़ा सा लगता था, लेकिन अलग कॉन्फिडेंस या फिर चलने में लगता है। पर हाँ, गुड थिंग इज कि जो 5'10" अब जो मैं हुआ हूँ बाहर भी, मतलब दिस इज एवरेज हाइट, सो आई वोंट फील कि मैं छोटा हूँ बाहर भी, सो वो रिलीफ है माइंड में कि अब मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ बिना कुछ सोचे हाइट के बारे में, ऐसा बस। और कॉन्फिडेंस ही आता है सर, मैं तो कहूँगा मेन पार्ट सबका शायद यही रहता है, कॉन्फिडेंस। डू यू थिंक सोसाइटी में हाइट होना इम्पोर्टेंट है या फिर मैटर करती है, या फिर कॉन्फिडेंस है तो बंदा सेटल कर सकता है ऐसे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैटर तो करती है, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं जो शायद कंट्रोल कर लेते हैं इस चीज को, जैसे वो शायद वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा और एस्पेक्ट ढूंढ लेते हैं, जैसे कोई पता नहीं मतलब जैसे कोई किसी स्पोर्ट्स में हो गया, मतलब उन्होंने सोच लिया कि मेरे को उसमें जाना है, वो पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कोई किसी रिसर्च में साइंटिस्ट बनना चाहता है, किसी रिसर्च में, लेकिन हर कोई वैसा नहीं सोच, मतलब अपने आप को उतना लेवल पर नहीं ले जा पाता है कि वो किसी चीज में जुनून हो जाए उसको। तो इन जनरल मैं कहूँगा हाइट बहुत मैटर करती है। अच्छा, जैसे कि आपको रिसर्च कितना टाइम लगा रिसर्च करने में, सेंटर कहाँ चूज करें? रिसर्च के लिए तो पहले मेरे को YouTube के थ्रू एक बार सजेशन आया था, तो मैंने ऐसे डायरेक्टली YouTube पे उस टाइम कोई और सेंटर था शायद, उनकी वीडियो आई थी, तो वहां से मेरे को पता चला अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो फिर मैंने YouTube पर तो इसको देखा ही, लेकिन फिर मैंने थोड़े से आर्टिकल्स और थोड़े रिसर्च पेपर्स वगैरह भी पढ़े इसके बारे में, और पता किया कि ये सेफ है, मतलब अगर एक अच्छी जगह पर करी जाए तो ये सेफ है, और ये आपकी लाइफ भी खराब कर सकती है अगर आप एक किसी गलत जगह पर इसको करा लें। जैसे कि आजकल मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आजकल लोग बहुत एडवर्टाइज, इवन मैंने देखा है कुछ ऑर्थोपेडिक्स भी पेशेंट को सामने करके एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम सर्जरी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे है, आप आओ, हम सबसे अफोर्डेबल, मतलब आई डोंट थिंक सो कॉस्मेटिक उसमें अगर अपनी लाइफ में कोई जा रहा है तो अफोर्डेबल के नाम पे। एग्जैक्टली सर, थोड़ा वेट कर लो, लेकिन चूज द बेस्ट। हाँ, ऐसे नहीं कि आप अपने साथ मतलब उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उन्होंने फ्रेम लगाया, सर्जरी कर दिया, छोड़ दिया, कॉम्प्लिकेशन आया तो आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। जितने आपने सोचा था कि मैं अफोर्डेबल कर लूंगा, हो सकता है जो बेस्ट जगह थी वहां से भी आप 4 टाइम ज्यादा पे करो वहां पर, क्योंकि अगर वो हैंडल नहीं कर पाए तो आप ही जिम्मेदार रहेंगे अपने डिसीजन के। क्योंकि आजकल लोग बहुत डेस्परेट हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ, बट कि हम अपनी सारी वीडियो में बोलते हैं कि दिस इज कॉस्मेटिक, अगर कराना है तो वेल रिसर्च करो। ऐसा ही नहीं हमारा ही सेंटर है, कहीं भी जाना है तो एटलीस्ट उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, रिकवरी का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 4 से वीडियो बना दी कि हम करते हैं इंडिया के सबसे अफोर्डेबल प्राइस में लिम्ब लेंथनिंग कर देंगे। आई डोंट थिंक सो। लाइफ अफोर्डेबल थिंग्स उसमें डिजर्व करती है, बट इसमें कुछ लोग फंस भी जाते हैं जिनको कराना है, बजट कम है कि ठीक है यहीं चलते हैं करा लेते हैं, बट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? अरे सर बहुत, मतलब अगर कोई टीम इसको अच्छे से हैंडल करना नहीं जानती है ना, तो सच में मैंने स्टोरीज देखी है बैड सेंटर्स की सर, वहां मैं तो रिकमेंड करूंगा कि प्लीज कोई भी बंदा ना ही जाए तो बेटर है, मतलब अपनी रिसर्च प्रॉपर करो। एग्जैक्टली, मतलब
आप थोड़ा 1 साल ब्रेक ले लो, थोड़ी सेविंग्स कर लो, लेकिन आप अच्छी जगह पे जाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि समझा दिया सारे स्टेप, वो तो गूगल पे भी है एवरीथिंग, वो गूगल पे है सब कुछ, पढ़ के किसी ने आपको समझा दिया ऐसे ऐसे ये होता है, बट उनका एक्सपीरियंस क्या है उस फील्ड में। आई थिंक इंडिया में गिने चुने 2-3 ही सेंटर हैं। एग्जैक्टली हाँ, ये सर। और आजकल अगर कोई कहता भी है जो आपसे बोल रहे हैं कि कोई न्यू सेंटर क्लेम करता है, तो कि मैं तो कहूंगा नहीं, वेल एस्टेब्लिश जगह पर ही जाना चाहिए। तो जैसे कि अभी इतना टाइम हो गया, क्रॉस हो गया, 11 सेंटीमीटर गेन किया, हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ टाइम कैसे निकला? सर टाइम जैसे कहते हैं टाइम फ्लाइज, वो वैसी फीलिंग है कुछ की, मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं फोर्सफुली कहीं पर मुझे रहना पड़ा, मतलब ऐसा नहीं लगा कि यहाँ रहने से मैं मतलब मेरी लाइफ में कुछ बहुत रुकावटें आ रही थी या फिर ऐसा कुछ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली में मेरी ग्रोथ ही हुई है, लाइक खाली हाइट के पर्सपेक्टिव में नहीं, मेरे को मतलब मेरी न्यू जॉब भी लगी है। अच्छा हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ आप यहाँ आएंगे तो आप सोचेंगे कि मैं बस इसी में बिजी हो जाऊंगा, मेरी लाइफ रुक जाएगी। अरे यहाँ पे ये सब भी कुछ सबसे बड़ा थॉट होता है सर्जरी कराने, आप 3-4 महीने कैसे निकलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर। मेन पार्ट आपका एक्सरसाइज है, जो कि उसके लिए आपके पास जिम है, आप अपनी रिकवरी पे ध्यान दे सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, आप खाली लोअर बॉडी नहीं है, आप अपनी अपर बॉडी पे भी वर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पर आराम से बिजी रह सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, 3rd फ्लोर पे अपना टाइम पास कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, सोशलाइज भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। तो मेरा तो एकदम टाइम जैसे नहीं पता चला कुछ कब कहाँ चला गया, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं जैसे आपकी, और बाकी बीच में पार्टीज भी होती रहती हैं, आप करवाते हैं, तो वो भी एक है। और हमारी हाइट इंक्रीज इन्फो की टीम के बारे में कुछ? हाँ, और टीम्स मैं यही कहूंगा कि अच्छा, जो सोचा था पहले कराने से पहले बहुत सारे थॉट होते हैं ना यार, किसी जगह पे जा रहे हैं, अनजानी जगह है, पता नहीं कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, आने के बाद वो एक्सपेक्टेशन मैच हुई और ओवरऑल टाइम टीम के साथ कैसा रहा हमारे? मेरा जो एक्सपीरियंस था कि जैसे कुछ भी मुझे पेन रिलेटेड या कुछ भी फिजियो रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होते थे या फिर कुछ भी होता था, एकदम उनका लाइक मुझे इंस्टेंटली सॉल्यूशन मिल जाता था। ऐसा था कि सारी चीजें एक कॉल अवे थी बस। अगर कॉल किया, इवन किसी केयरटेकर को भी बोल दिया, या फिर मैं डायरेक्ट आपको भी कॉल कर सकता था, लाइक आपका भी एकदम रिस्पॉन्स एकदम इंस्टेंटली रहता था कि हर चीज में, मतलब ऐसा कभी था ही नहीं कि किसी पेशेंट को किसी चीज के लिए वेट करना पड़ रहा है। और ड्रेसिंग से रिलेटेड वो भी लाइक नर्सिंग स्टाफ भी अच्छे हैं यहाँ पर, और फिजियो मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब पेन वगैरह रिलेटेड तो कुछ हुआ ही नहीं मुझे फिजियो के टाइम पे, और बेंडिंग वगैरह भी मेरी स्मूथ थी, कोई बैलरीना मुझे नहीं था। मैं फिजियोस को भी बहुत ज्यादा थैंक्स कहूंगा इस चीज के लिए कि उन्होंने मेरे पे बहुत ध्यान दिया, जिस वजह से मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए थ्रू आउट द जर्नी। थोड़े बहुत थे, लेकिन वो भी मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था, लेकिन वो कहते थे थोड़ा टाइम दो, हर चीज फिक्स हो जाएगी, और वो हुई भी, और जितना मैं सोचता था उससे जल्दी फिक्स हुई। तो हाँ, और आप भी सर एकदम आप विजिट करते रहते थे, आते रहते, हमेशा पूछते रहते थे क्या है, कैसी प्रोग्रेस है। तो सर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। तो कुछ सजेशन जो लोग सर्जरी कराने का प्लान कर रहे हैं, या फिर जिनको सेंटर चूज करना है कि कहाँ जाएं, सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, उसके लिए कुछ सजेशन देना चाहोगे लोगों के लिए, बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस? हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सकती है, कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको ब्लॉक कर रहा है आपके माइंड में, आपको ऐसा फील होता है कि यार अगर थोड़ी सी शायद हाइट होती तो शायद मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट होता। कॉन्फिडेंट भी नहीं, लाइक अगर आपको लगता है कि इस चीज से मेरी लाइफ इंप्रूव हो सकती है और मुझे सच में जरूरत है, वो आपको पता चल जाएगा अपने आप। पर जब जाने की बात आती है तब मैं कहूँगा आपको रिसर्च करनी चाहिए, और रिसर्च आपको अच्छे से करनी चाहिए। 1 महीना दो अपने आप को, 2 महीने दो, अच्छे से रिसर्च करो, सारे सेंटर्स विजिट करो, उनका रिकॉर्ड देखो कि क्या उनके पेशेंट्स, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। और सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यही होता है कि प्लीज किसी गलत जगह मत फंस जाना, बिकॉज़ दिस इज योर लाइफ। दिस इज योर लाइफ, एग्जैक्टली। मैं अपने डिसीजन से बहुत खुश था कि मैंने हाइट इंक्रीजिंग को चुना, तो मैं तो कहूंगा, सबको रिकमेंड करूंगा कि मस्ट गिव इट अ ट्राई। आप आए, विजिट करें, आप सर से बात, एटलीस्ट एक बारी विजिट करें अगर प्लान कर रहे हैं। यस, फिर आप अपना माइंड खुद से डिसाइड, डिसीजन कंप्लीटली योर्स। तो ये था 11 सेंटीमीटर क्रॉस लेंथनिंग का रिव्यू, सक्सेसफुल जर्नी। तो अगर आप की और कोई क्वारी है और यू लुकिंग फॉर अ गुड सेंटर, और हमसे कुछ और जानना चाहते हैं रिगार्डिंग हाइट इंक्रीज, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, या फिर आपकी और कोई क्वारी है, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वारी डाल सकते हैं। थैंक यू।